एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम सब मतलब अपनी अपनी ज़िंदगी में एक लगे रहते हैं, एक ढर्रे से ज़िंदगी चलती रहती है, कभी उतार कभी चढ़ाव। तो ऐसा ही सेम मेरी लाइफ में भी चल रहा है। काफ़ी दिन हो गए व्लॉग शेयर नहीं कर पाई हूँ। बीच में चाचा चाची की एनिवर्सरी का व्लॉग ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उसके बाद से कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है घर नहीं चल रहा है या ज़िंदगी नहीं चल रही है। देखो, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, तो जो लाइफ होती है वो काम जो डेली होते हैं वो कभी बंद नहीं होते। यानी कि ज़िंदगी रुकती नहीं है, चाहे जो हो जाए वो अपने सिरे से अपने हिसाब से चलती रहती है। तो यहाँ पर बेड को क्लीन कर रही हूँ। आज मैंने ठाना है कि मैं अपने बेडरूम को अच्छे से साफ़ करूँगी। अच्छे से साफ़ करने का मतलब है जाले हुए, फ़ैन हुआ, घड़ी, दीवार पे जो भी मतलब एक एक आइटम जो लगा हुआ है वो मैं साफ़ करूँगी। ये जो रेड कलर है ये मेरे 2 रूम में एक एक दीवार पर मैंने करवा रखा है, और ये पतिदेव की चॉइस थी कि उनको मतलब ऐसा रेड कलर चाहिए। वैसे वास्तु वालों की माने, जो वास्तुशास्त्री होते हैं उनकी अगर माने, तो रेड कलर इतना भड़कीला कलर जो कि अग्रेशन का भी एक रूप है। अब माना कि प्यार में बोलते हैं ना, रेड रोज़ वगैरह देते हैं, प्यार के रूप में भी एक रंग ये माना जाता है, लेकिन ये बहुत ही मतलब भड़कीला भी माना जाता है। तो इसको मतलब मेरे हिसाब से तो इसको अवॉइड करना चाहिए। जितना मैंने नोटिस किया इस चीज़ को, तो ये अच्छा नहीं होता घर में, स्पेशली बेडरूम में। आप लाइट पिंक, मैरून मतलब अदर कलर आप करा सकते हो। तो यहाँ पर ये, और उसका दूसरा कारण ये भी है कि मैं इस कलर को अवॉइड करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस कलर पे कुछ भी बहुत जल्दी से लग जाता है और फिर वो मतलब सही से नहीं होता। उसको आप मतलब गंदा लगता है, बहुत दूर से वो चमक जाता है। तो इस करके भी मेरे को ये कलर जो है मैं पछता रही हूँ करवा के घर के अंदर। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम जब भी कलर करवाएंगे तो इसको मैं चेंज करा दूँगी। वैसे लाइट कलर जल्दी गंदे हो जाते हैं, लेकिन कलर आप ऐसे चुनिए जो घर में ना मतलब थोड़ा पॉजिटिविटी फील हो, या देख के ना मतलब शांति फील हो, क्योंकि बेडरूम में आपको शांति चाहिए होती है। तो यहाँ पर दूसरा कपड़ा लेकर मैं सारी चीज़ें जो है झाड़ दे रही हूँ अपने यहाँ की, क्योंककि काफ़ी दिन से हो रहा था कि मैं क्लीनिंग। अब क्लीनिंग का मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ झाड़ू पोछा ही करें वही क्लीनिंग होती है, जी नहीं। क्लीनिंग में आता है जो भी सफाई आप करो। क्लीनिंग मीन्स सफाई। तो यहाँ पर मैं बेड को साफ़ कर रही हूँ। जो मेरे बेड का ये शिराना है, इनको कभी मतलब काफ़ी टाइम हो गया ठीक से पोंछा नहीं गया है, दीवारें, पेंटिंग्स, जो भी चीज़ें हैं। तो अब मैंने ले ली है झाड़ू से मैं उतारूँगी सारे ही जाले। जी हाँ, मेरे पास जाले उतारने वाला जो एक अलग से आता है ना, वो नहीं है, और उसी की वजह से मतलब मुझे झाड़ू इस्तेमाल करनी रहती है। वैसे मैं इसको डेली भी करती रहती हूँ या वीकली तो मैं इसको करती रहती हूँ, लेकिन सच बताऊँ आपसे, झूठ नहीं बोलूँगी, करीब 1 महीने से मैंने इस तरीके की सफाई अपने घर पे नहीं करी है। फ़ैन साफ़ किया, दीवारें साफ़ की, जाले साफ़ किए, तो उसके बाद बेड पे कुछ गिर भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरता। तो मैंने फिर से झाड़ा बेड को, और अब मैं इस पर डालूँगी बेडशीट। ये बेडशीट मुझे सीमा दीदी ने दिवाली गिफ्ट में दी थी। तो बेडशीट बिछाने के बाद पिल्लो कवर्स वगैरह लगाकर मैं इसको सजाऊंगी अच्छे से। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild.
so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night. ये जो मिरर है मेरा, ये मेरी शादी का है और इसमें मैं अपना सारा ही सामान ऑलमोस्ट रखती हूँ। इधर इसी के पास है एक विंडो, जिसको मतलब अब जब खोलते हैं तो इसमें से यहाँ से वेंटिलेशन है और ये छत पर खुला हुआ है, पीछे से हवा आती है इसमें बहुत अच्छी। तो ये मैंने खोल के छोड़ दिया, यहाँ से सारी पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह इसी वेंटिलेशन से आर पार होते हैं। तो इसको भी आज मैं साफ़ कर दे रही हूँ। सच बताऊँ तो मिरर साफ़ करने के बाद अब इसमें क्लियर दिख रहा है, वरना मैं इस पर रील बनाने की कोशिश जब भी करती थी ना तो इसमें इसके दाग दिख जाते थे। तो आज तो कोई दाग नहीं दिख रहा। देखो खिड़की का जो शीशा है वो भी साफ़ हो गया है। तो बारी आती है रूम के स्विच बोर्ड्स वगैरह की, और उसके बाद जो भी मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट के मतलब चीज़ें जो भी वॉल पे लगा रखी है मैं उसको साफ़ करूँगी। ऊपर जो वॉल के ऊपर जो लाइट बल्ब लगा हुआ है उसको भी मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ से मेरा हाथ नहीं जा रहा था तो मैंने गद्दा यूज़ किया था उस पर। और अब बारी आती है इस वाले दरवाजे की। तो ये जो हमारा दरवाज़ा है वुडन का है और इसके ऊपर जो है सनमाइका लगी हुई है। सनमाइका जो है वाइट कलर की है और इसके ऊपर ना दाग बड़ी जल्दी लगते हैं। जैसे हम लोग आते हैं, गीले हाथ होते हैं, चिकने हाथ होते हैं, कुछ भी होता है, दरवाज़ा खोलते हैं तो ऐसे मतलब इस पर बहुत सारे निशान हो रहे थे। और सच बताऊँ ना गाइज़, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं आपको सच बता दूं, यहाँ पर मैं 2 कपड़े लाई हूँ ताकि एक गीला और एक सूखा कर सकूं। इसको मैंने करीब दिवाली से पहले साफ़ किया था। उसके बाद मैंने इसको मतलब कोई भी दरवाज़ा अपना साफ़ नहीं किया, बस डेली झाड़ू लगाती थी, जाले साफ़ कर दिए, खिड़की वगैरह साफ़ कर दी, बस डस्टिंग कर दी मैंने। लेकिन मैंने कभी दरवाज़ों को अभी मतलब दिवाली से पहले ही धोया था। दिवाली पर भी इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर पाई थी क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई वो, क्योंकि कोई था नहीं व्लॉग शूट करने के लिए। लेकिन मैंने इसकी सफाई सिर्फ दिवाली पे की थी। और दिवाली के बाद मैं इस रूम को इस तरीके से दरवाज़ों को, फ़ैन को, मतलब बल्ब वगैरह को, दीवारों को मतलब अब मैं साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। वैसे ये मंथली सफाई के अंदर आता है, लेकिन मैं 2-3 महीने से मेरी हेल्थ डाउन चल रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्यों बीमार हूँ। लेकिन अब बारी आती है, मिरर को मैंने सामने से तो साफ़ कर दिया, लेकिन जो उसके नीचे की ये 2 ड्रॉर्स हैं ये रह गई थी, इनको मैंने अच्छे से मैनेज करना है। तो यहाँ पर मेरी चूड़ियाँ, रबर और बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं। मैं कोई काम करूँ और मेरी चूड़ियाँ ना मोलें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मेरे जो लेफ़्ट हैंड में एक चूड़ी और राइट हैंड में 2 चूड़ी थी, तो वो चूड़ी जो है मेरी मोल गई थी। तो यहाँ पर मैं सेट कर रही थी और बॉक्स में साथ के साथ खोल के देख रही थी कि इनमें क्या क्या है। तो इसमें थी ज्वेलरी, जो मतलब कभी मैं इधर उधर जाती हूँ ना, छोटे से ईयररिंग हो गए, गले के चेन पेंडेंट हो गए, वो मैं इस तरीके से बॉक्स में रख लेती हूँ क्योंकि ये अभी को नज़र नहीं आते। अगर उसको नज़र आते हैं तो वो इधर उधर फेंकता रहता है। इसमें मैं रखती हूँ अपने कुछ एक्स्ट्रा के बैंगल्स जो मुझे एकदम से मिलें और मैं पहनकर कहीं भी रेडी होके चल दूँ। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा की ख़राब चीज़ें होंगी वो मैं निकालूंगी। और हाँ, यहाँ पर मैं अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान भी रखती हूँ, जो कि मैं आगे अपने ठीक टाइम जब मैं ठीक हो जाऊँगी तब मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो भी सामान मेरा ड्रॉर्स में रखने का था वो मैं रख दे रही हूँ, और जो नहीं है उसको मैं अलग निकाल दे रही हूँ। ये हमारे मोबाइल के चार्जर्स हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा USB वगैरह भी हैं, वो सब मैं अच्छे से अरेंज करके रख दे रही हूँ।
ताकि सामने से पतिदेव को भी दिख जाए और मुझे भी ढूंढकर उनको चीज़ें ना देनी पड़े और वो खुद से अपनी चीज़ें ले लें। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ठीक कर दे रही हूँ इसको, क्योंकि नीचे के पोर्शन में जो मिरर का नीचे का पोर्शन है ना, उसमें अभी का हाथ जाता है और वो सारी चीज़ों को नीचे गिरा देता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि नीचे कम से कम सामान रखूँ ताकि अभी गिरा ना सके। उसके बाद बारी आ जाती है अब झाड़ू और पोछे की। तो झाड़ू मैंने लगा दिया। बेड के ऊपर मैंने अभी की गाड़ी रखी हुई है ताकि पोछा लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से मतलब रख दूंगी उठा के। वैसे अगर अभी को दिख जाती है ना तो वो अपनी गाड़ी को किसी को हाथ नहीं लगाने देता। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी मस्ती चल रही है, ये कैमरा को हटा रहा था। वैसे ये स्टैंड को तोड़ चुका है और अभी ये मतलब इधर उधर उसको लगता है। जब भी मैं फ़ोन को स्टैंड पे लगाती हूँ तो ये आ जाता है बाहर। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। सारे घर को मैंने पोछा लगाया, लेकिन व्लॉग में सिर्फ एक ही रूम के साथ मैंने आप लोगों को दिखाया है। देखिए कितना चकाचक, इतना अच्छा लगता है ना ये रूम सेट होने के बाद। मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छी शांति लगती है। तो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। सारी क्लीनिंग हो गई है। अभी को मैंने मालिश करके लिटाया हुआ था तो मैं पहले उसको नहलाऊंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। और क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:30, ठीक है। तो आज मुझे बनानी है कढ़ी। तो कढ़ी की रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पे आएगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। और ये फोटो हमारी जो कोलाज है ये पतिदेव ने बनवाया हुआ है जब हम इस घर में फर्स्ट टाइम आए थे। तो मेरी फर्स्ट करवा चौथ यहाँ पे इस घर में हुई थी, हमारी मेमोरी है। तो उन्होंने ऐसे ही कोलाज बनवा लिया था इसका, उससे पहली करवा चौथ का और उस करवा चौथ का। तो पूरा का पूरा रूम मेरा क्लीन हो गया है, सब अच्छा हो गया है। बस अभी को मैं नहाने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले ना उसकी मालिश कर देती हूँ। मालिश करती हूँ मैं डाबर लाल तेल से, और पहले मैं घी से तेल की मालिश किया करती थी, अब नहीं करती हूँ। तो मालिश करके उसको छोड़ देती हूँ और बाकी अपने काम करने लगती हूँ। तो उससे होता क्या है कि जब मेरा काम खत्म होता है तो मैं उसको नहला देती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं उसको नहलाऊंगी, देन अपने आप नहाऊंगी और फिर मैं बनाऊंगी खाना फटाफट से। तब तक इन्हीं कामों में देखो, एक ही रूम की क्लीनिंग में मुझे कितना टाइम लग गया, क्योंकि आज मुझे मतलब ना अच्छा लग रहा है।
कि इस रूम को मैंने डीप क्लीन किया है। तो अभी मैं पहले अभी को नहलाऊंगी, देन खुद नहाऊंगी। तो इस व्लॉग को रोक दूंगी मैं यहीं पे। हर रूम का अलग अलग क्लीनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कोशिश मेरी रहेगी कि अच्छे से डेकोरेट करूं। जब डेकोरेट करूंगी तो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो व्लॉग को पूरा देखें, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये तो अभी इसको टेंशन हो रही है कि मम्मा मुझे नहीं लाएगी। ये नहाने के नाम से चिढ़ जाता है। अभी इसको जाना है बेड पे ऊपर। तो अभी की मस्ती चलती रहेगी ऐसे ही। अगर आपको अभी की मस्ती अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को यूं ही मिलते रहें। फिर मिलूंगे एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, अच्छा करते रहिए। आपकी अच्छाई पर किसी की भी बुराई हावी नहीं हो सकती। सच एक दिन सामने आता है जरूर। इसी अच्छे थॉट के साथ बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।